हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ जो आसानी से आप अपने घर में लगा सकते हैं, बालकनी गार्डन में लगा सकते हैं और इसके पत्तों को हम शिव जी को सावन में अर्पण करते हैं या हमेशा ही चढ़ा सकते हैं। इसके पत्ते और फल दोनों ही उपयोगी होते हैं। फल की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए इसका जो फल होता है वह बहुत ही लाभकारी होता है। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार घर के उत्तर पश्चिम दिशा में लगा बेल का पौधा वहां रहने वाले सदस्यों को अधिक तेजस्वी और ऊर्जावान बनाता है। वहीं उत्तर दक्षिण दिशा में लगा बेल का पौधा परिवार को आर्थिक संपन्नता यानी प्रॉस्पेरिटी प्रदान करता है। ऐसे परिवार का हर व्यक्ति धनवान बनता है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल और आध्यात्मिक वैल्यूज़ हैं और सबसे अच्छी बात है, आप इसे छोटे गमले में भी लगा सकते हो। यदि आपके पास जगह नहीं है, टेरेस पर लगा रहे हैं तो 15 से 20 इंच के किसी कंटेनर का चुनाव करें। यदि बालकनी में लगा रहे हैं तो गमले के साइज़ को थोड़ा छोटा रखें। इस पौधे को कई लोग बीजों से उगाते हैं, लेकिन नर्सरी से सावन के शुरुआत में यानी जब मानसून शुरू हो रहा है उस समय ला करके आप आसानी से अपने गमले में लगा सकते हैं। अभी भी ले सकते हैं क्योंकि अभी भी कई जगह बरसात हो रही है। बरसातों में इसके पौधे को लगाना बहुत ही आसान होता है और आसानी से ये ग्रो हो जाता है। ये बेलें होती हैं जिन्हें किसी स्टिक के सहारे यदि आप बांध देते हैं तो इसका ग्रो करना बहुत ही आसान हो जाता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अंत में मैं बताऊंगी कि अपने बेल के पौधे में किन फर्टिलाइज़र का मैं इस्तेमाल करती हूँ और किस तरीके से इसकी प्रूनिंग करती हूँ ताकि इसके पत्ते देखो कितने साफ सुथरे और अच्छे आए हैं। शिव पुराण के अनुसार घर में बेल का वृक्ष लगाने के कई फायदे हैं। इनके अनुसार जिस स्थान पर या घर में यह पौधा होता है वह स्थान काशी तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है और पूजनीय स्थल बन जाता है। ऐसी जगह पर साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है और इंसान को घर में कई तरीके की प्रॉस्पेरिटी आती है, कई तरीके के पापों से मुक्ति मिलती है। जिस घर में बेल का वृक्ष हो वहाँ रहने वाले सभी सदस्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, ये जो बातें हैं ये इनके साइंटिफिक रीज़न भी हैं और आध्यात्मिक रीज़न भी हैं। ये बेल का पौधा हमारे घर में बहुत ही स्वच्छ वातावरण और प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। वास्तु के अनुसार यदि हम कुछ पौधों का चुनाव करें तो उसमें ये बेलपत्र सबसे अव्वल स्थान पर होगा। कहते हैं शिव को बेलपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है क्योंकि बिल्वपत्र की जड़ में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए इसके वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी पूजा करने से धन लाभ और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कहा जाता है जिस घर में ये पौधा होता है उस घर में साक्षात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वास होता है और धन धान्य से वह घर भरा रहता है। इस वृक्ष की जड़ में घी, अन्न, खीर या मिष्टान दान अर्पित करने से दरिद्रता का नाश होता है। फ्रेंड्स, यदि आपने ये पौधा अपने घर में लगाया है तो उसमें जो वीड्स निकल आए हैं, जैसे आप देख रहे हो मैं ये वीड्स हटा रही हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ ही गिलोय का पौधा भी लगा रखा है क्योंकि ये कंटेनर बड़ा था। वैसे भी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पौधों को कंपनी दीजिए। जब कभी आप जोड़े में या कंपनी देकर पौधों को लगाते हैं तो वह पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये फॉलिएज वाले प्लांट्स होते हैं इसलिए इनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। बरसात में यानी कि जो ये रेन वाटर का जो पानी है, ये जो बरसात का पानी है, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप देख ही रहे हो पत्ते कितने हरे हरे और बहुत ही अच्छे पत्ते आए हैं। फिर भी मैं 15 से 20 दिनों में एक बार काऊ डंग मैन्योर जरूर इसमें डालती हूँ जब मैं अपने सभी प्लांट्स को दे रही होती हूँ। जितने भी फॉलिएज वाले प्लांट होते हैं उनके लिए गोबर की खाद बहुत ही शुद्ध होती है। फ्रेंड्स, इस टाइप के पौधे जिन्हें हम भगवान को चढ़ाते हैं या ऐसे फ्लावर्स, इनमें थोड़ी शुद्धता का ध्यान हमें रखना पड़ता है। कभी भी ऐसे किसी खाद को बोन मील वगैरह को इसमें ना डालें। हमेशा शुद्धता का ध्यान रखें। जो भी पानी वगैरह जल आप डाल रहे हैं वह कोशिश करें कि शुद्ध हो, जूठा ना हो या मतलब शुद्धता का ध्यान आप खुद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि आपको भूल कर भी
किसी भी माह की अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथि तथा सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बेलपत्र होते हैं, इन्हें आप धो करके वापस शिव जी को चढ़ा सकते हो, जब तक ये गलते नहीं हैं, फटते नहीं हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पौधे को वापस हम यूज़ कर रहे हैं, जिस प्लांट को, जिस पत्ती को, वह सड़ा गला हुआ ना हो। यदि सोमवार को बेलपत्र चढ़ाना है तो इसे एक दिन पहले ही आप तोड़ कर रख लें, इसे पुनः धोकर चढ़ा सकते हैं। घर में यदि बेल पत्र का पौधा लगा होता है तो आप जिस दिन इसे नहीं तोड़ सकते, उसके एक दिन पहले इनकी पत्तियां तोड़कर आप रख लिया करें। फ्रेंड्स, वैसे आपको पता होगा कि बेल भारत के प्राचीन फलों में से औषधीय गुणों में भरपूर एक महत्वपूर्ण फल है। स्थानीय स्तर पर इसे बेलगिरी, बेलपत्र, बेलकाठ या कैथा के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे वुड एप्पल कहते हैं। यह एक पतझड़ वाला वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 6 से 8 मीटर होती है और इसके फूल हरे, सफ़ेद और मीठी सुगंध वाले होते हैं। बेल के जड़, छाल, पत्ते, शाख और फल औषधि रूप में मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। बेल से तैयार दवाइयाँ, दस्त, पेट दर्द या फूड पाइप में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो उस समय यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग शुगर के इलाज और सूक्ष्म जीवों को बचाने के लिए और कई तरीके के स्किन डिजीज़ में, मसल्स पेन वगैरह में यूज़ किया जाता है। यानी कि ये एक औषधीय पौधे के रूप में माना जाता है, यानी ये हमारे घर के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही शुभ है। तो इस सावन में आप अपने घर में इस बेल के पौधे को ज़रूर स्थान दीजिए और ज़रूर लगाइए। इसको लगाने के लिए कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। बेल के पौधे को वर्षा के प्रारंभिक महीनों में, यानी कि जून के लास्ट में और जुलाई के स्टार्टिंग में आप लगा सकते हैं, क्योंकि इन महीनों में जो वातावरण में मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, तो नर्सरी से जो भी आप पौधे लेकर आ रहे हैं वह आसानी से लग जाते हैं। और इस स्थान जहाँ भी आप इसे लगा रहे हैं उसे कड़ी धूप वहाँ प्राप्त हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यानी कि ये एक ऐसा पौधा है जिसे यदि पूरे दिन भी आप सनलाइट में रखेंगे तो यह आसानी से चलेगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मैंने छत पर रखा है और इसकी पत्तियां कितनी हरी हरी और सुंदर हैं, यानी धूप के प्रभाव से इसकी पत्तियां भी खराब नहीं होती हैं। यदि इसमें आप गोबर की खाद और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, इन तीनों से मिले हुए किसी खाद का चुनाव करते हैं या एनपीके की अच्छी मात्रा देते हैं तो यह पौधा जो है बहुत ही आसानी से ग्रो करेगा और इसकी पत्तियां भी बहुत चमकदार और सुंदर निकल के आएंगी। फ्रेंड्स, आप इसमें स्टोन डस्ट भी दे सकते हो, जिसके बारे में मैंने एक दिन आपको बताया था। उस स्टोन डस्ट को मैं इसमें हर एक महीने डालती हूं और आप देखो ये कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। आज की ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।